Hello everyone, welcome to class number 11 of the chapter Programming using C++. So आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं और एक तरह के टॉपिक के बारे में। तो आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है स्ट्रिंग्स इन C++। ये स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग को हम C++ में क्यों यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, आज के क्लास में हम उस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट। किसी भी तरह के टेक्स्ट वैल्यूज को स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग को। तो ये स्ट्रिंग वेरिएबल क्या है? स्ट्रिंग वेरिएबल आर द कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर सराउंडेड बाय डबल कोट। सो ये स्ट्रिंग एक वेरिएबल है जहां पे हम एक टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करके रख सकते हैं बाय यूजिंग डबल कोट। ओके, सपोज मैं अपने नाम को यहाँ पे स्टोर करके रख रहा हूँ, तो मेरे नाम में ये एक एक कैरेक्टर्स हैं। सो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स या फिर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को लेके जो हम एक टेक्स्ट वैल्यू बनाते हैं, जिस टेक्स्ट वैल्यू को हम डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, उस तरह के टेक्स्ट वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग वैल्यू। सो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट इज ट्रीटेड एज ए सिंगल डाटा आइटम, जिसको हम एक सिंगल डाटा के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्ट्रिंग वैल्यू का एंडिंग पॉइंट हमें बताता कौन है? दिस इज टर्मिनेटेड बाय द नल कैरेक्टर। नल कैरेक्टर के द्वारा हम डिफाइन करते हैं कि एक स्ट्रिंग वैल्यू का ये एंड पॉइंट है बोल के। ओके, तो पता चला स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग इज अ वेरिएबल जहां पे हम टेक्स्ट वैल्यू को स्टोर करके रखते हैं, और एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर किया गया वैल्यू सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं जो कि मोर देन वन कैरेक्टर्स को कंबाइन करके एक सिंगल डाटा के हिसाब से रिप्रेजेंट करता है डबल कोट के अंदर। तो C++ लैंग्वेज में हम जो यूज करते हैं स्ट्रिंग को, ये स्ट्रिंग एक डाटा टाइप के हिसाब से C++ सपोर्ट नहीं करता। C++ में स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग एक क्लास है। तो ये क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हमें जबकि स्ट्रिंग के बारे में जानना है, तो ये हमें याद रखना है कि C++ में हम जो स्ट्रिंग को यूज करते हैं स्ट्रिंग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए, यहाँ पे स्ट्रिंग एक डाटा टाइप के हिसाब से यूज नहीं किया जाता। ओके, सो स्ट्रिंग नॉर्मली क्या है? स्ट्रिंग इज एक्चुअली वन डायमेंशनल एरे। स्ट्रिंग क्या है? एक तरह का वन डायमेंशनल एरे है। तो एरे क्या है हम ऑलरेडी पढ़े हैं, सी प्रोग्राम के बारे में पढ़ते वक्त हमने एरे के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज एरे? एरे इज ए type of data type that is used to store multiple values of same type by using a single variable name। तो एरे एक किस तरह का डाटा टाइप है? डिराइव्ड डाटा टाइप है। सो डिराइव्ड डाटा टाइप किस तरह के डाटा टाइप्स होते हैं? जिस तरह के डाटा टाइप के द्वारा डिक्लेयर किया गया वेरिएबल में हम मल्टीपल नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं बाय यूजिंग ए सिंगल वेरिएबल नेम। सो एरे एक ऐसा डाटा टाइप है जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं? सेम टाइप के मल्टीपल नंबर ऑफ वैल्यूज स्टोर करके रख सकते हैं सिंगल वेरिएबल नेम यूज करके। तो सपोज मुझे कैरेक्टर एरे किसको बोलेंगे? सो कैरेक्टर एरे एक ऐसा डाटा टाइप है जिस तरह का डाटा टाइप के यूज करके डिक्लेयर किया गया वेरिएबल में हम मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, और उन्हीं मल्टीपल नंबर ऑफ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को लेके बनता है क्या? स्ट्रिंग। सो इसीलिए हम कैरेक्टर एरे को सिंपल टर्म में एक स्ट्रिंग बोल के बोल सकते हैं इजीली। सो पता चला स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ वन डायमेंशनल एरे है जहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को सेम टाइप के वैल्यूज को यूजर को अलाउ करते हैं स्टोर करके रखने के लिए, और उन्हीं सेम टाइप के सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स को लेके बनता है क्या? स्ट्रिंग। ओके, तो स्ट्रिंग क्या है पता चला। सिंपल टर्म में अगर आपको कोई पूछे व्हाट इज स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इज ए टाइप ऑफ वेरिएबल इन व्हिच we can store text values, which is the sequence of character which is represented between the double quote और double quote। और ओके, जिस तरह के वैल्यूज को हम डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं उस तरह के वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग वैल्यूज। तो अभी देखते हैं स्ट्रिंग वैल्यूज को हम कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं एंड स्ट्रिंग वैल्यूज को हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं। हाउ कैन वी डिक्लेयर ए स्ट्रिंग वैल्यू? स्ट्रिंग वैल्यू को नॉर्मली हम जैसे एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं वैसे कर सकते हैं। तो जबकि ये स्ट्रिंग वैल्यू क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं। तो कैरेक्टर्स को हम डिक्लेयर करते हैं कैर डाटा टाइप यूज करके। तो हम पहले यहाँ पे यूज करेंगे कैर डाटा टाइप। कैर डाटा टाइप यूज करके स्ट्रिंग वैल्यू को, कैर डाटा टाइप यूज करके एक कैरेक्टर डिक्लेयर करने के बाद उस पर्टिकुलर कैरेक्टर में, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर वेरिएबल में हम कितना ठो कैरेक्टर स्टोर करके रखना चाहते हैं। सपोज मुझे 5 ठो कैरेक्टर स्टोर करना है। 5 ठो कैरेक्टर में से 4 ठो कैरेक्टर वैल्यूज होंगे और एक कैरेक्टर नल कैरेक्टर होगा जो ये डिफाइन करेगा कि ये इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग का एंड पॉइंट है। ओके, तो हम इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं एक स्ट्रिंग वेरिएबल को, इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं।
इस तरीके से भी डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग वेरिएबल को, और डिक्लेयर करके उसी वक्त ही इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर हम एक पर्टिकुलर टाइम में डिक्लेयर करके उसको बाद में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने डिक्लेयर किया है एक स्ट्रिंग वेरिएबल, तो इसको मैंने सिर्फ यहाँ पे डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं किया। इसको बाद में हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर डिक्लेयर करते वक्त यहाँ पे जैसे इनिशियलाइज किया गया है, डिक्लेयर करते वक्त भी हम कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल को इजीली इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। ओके, सो सी प्लस प्लस हमें क्या करता है, कैरेक्टर डाटा टाइप यूज करके स्ट्रिंग वेरिएबल्स में स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करने के लिए अलाउ करने के साथ साथ वो हमें अलाउ करता है स्ट्रिंग कीवर्ड को यूज करके भी स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए। बट ये जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट हमारा टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर में सपोर्ट नहीं करता। ये जैसे कि कोड ब्लॉक्स हो गया, उसके बाद विजुअल स्टूडियो हो गया। ओके, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ आईडीई सॉफ्टवेयर्स में अलाउ करता है वो हमें स्ट्रिंग कीवर्ड को यूज करके स्ट्रिंग वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे मैं सिंपली लिख सकता हूँ, जैसे कि इंट ए हम लिखते हैं ना, मतलब एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करें इंटीजर डाटा टाइप यूज करके, वैसे स्ट्रिंग कीवर्ड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ आईडीई सॉफ्टवेयर में, जैसे कि कोड ब्लॉक हो गया, विजुअल स्टूडियो हो गया, एक्लिप्स हो गया। ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ आईडीई सॉफ्टवेयर्स में अगर हम सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिख रहे हैं और वहां पे अगर हमें स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करने की जरूरत है, तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग कीवर्ड को यूज करके स्ट्रिंग वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं। बट टर्बो सी प्लस प्लस में ये कॉन्सेप्ट सपोर्ट नहीं करता। तो अगर हम स्ट्रिंग कीवर्ड को यूज करके स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करना चाहते हैं, कोड ब्लॉक में हो, विजुअल स्टूडियो में हो, या फिर एक्लिप्स सॉफ्टवेयर में हो, तो वहां पे हमारे प्रोग्राम में हमें स्ट्रिंग लाइब्रेरी को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि हम आईओ स्ट्रीम लाइब्रेरी, आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल को ऐड करते हैं, कोनियो हेडर फाइल को ऐड करते हैं, वैसे ही हम स्ट्रिंग हेडर फाइल को भी हमारे प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं, और ऐड करके उसको हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग कीवर्ड यूज करके स्ट्रिंग वेरिएबल को इजीली डिक्लेयर कर सकते हैं, और स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करके इजीली डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो पता चला कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर है जिसको हम डबल कोट के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हाउ कैन वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज ए स्ट्रिंग वेरिएबल, एक स्ट्रिंग वेरिएबल को हम कैसे डिक्लेयर करके इनिशियलाइज कर सकते हैं। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि हाउ कैन वी प्रोवाइड इनपुट टू ए स्ट्रिंग वेरिएबल, और एंड हाउ कैन वी गेट आउटपुट ऑफ फ्रॉम ए स्ट्रिंग वेरिएबल। एक स्ट्रिंग वेरिएबल में हम कैसे वैल्यूज इनपुट के हिसाब से लेके स्टोर कर सकते हैं, या फिर एक स्ट्रिंग वेरिएबल में स्टोर किए गए डाटा को हम कैसे ऐसे आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि हम सी प्रोग्राम में स्ट्रिंग वैल्यूज एज इनपुट लेने के लिए हम क्या यूज करते थे, स्कैनफ फंक्शन को यूज करते थे। तो स्कैनफ फंक्शन की जगह पे हम यहाँ पे सी प्लस प्लस में क्या यूज करेंगे, सी इन स्टेटमेंट को यूज करके यूजर से क्या कर सकेंगे, स्ट्रिंग वैल्यूज को एज ए इनपुट हम ले पाएंगे। ओके, सो सी इन स्टेटमेंट यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि स्कैनफ फंक्शन यूज करके अगर हम यूजर से वैल्यू इनपुट लेते थे, तो वहां पे अगर ब्लैंक स्पेस या फिर न्यू लाइन या फिर टैब ऐसा कुछ स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर आ जाता है, तो वहां पे उसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को हमारा स्कैनफ फंक्शन यूज रीड नहीं कर पाता था। सिमिलरली सी इन स्टेटमेंट भी ब्लैंक स्पेस, न्यू लाइन कैरेक्टर, टैब ऐसे स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर अगर बीच में आ जाता है, तो उसके बाद जो कैरेक्टर्स होंगे उन कैरेक्टर्स को रीड नहीं कर पाएगा। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, अगर हम ब्लैंक स्पेस भी रखना चाहते हैं और पूरा टोटल कैरेक्टर्स को भी रीड करना चाहते हैं एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग का, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे गेट लाइन फंक्शन को, किसके साथ, सी इन स्टेटमेंट के साथ। सी इन स्टेटमेंट के साथ गेट लाइन फंक्शन को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, ब्लैंक स्पेस होने के बाद जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को भी हम रीड कर सकते हैं। ओके, सो टू रीड ए स्ट्रिंग विथ व्हाइट स्पेस मींस दैट कैन बी ब्लैंक स्पेस, न्यू लाइन कैरेक्टर, टैब, all these are can be considered as white space। सो एक पर्टिकुलर स्ट्रिंग में व्हाइट स्पेस होने के बावजूद भी उसके बाद जो कैरेक्टर्स हैं उन कैरेक्टर्स को रीड करने के लिए, या फिर एक सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट को रीड करने के लिए हम गेट लाइन फंक्शन को यूज कर सकते हैं सी इन स्टेटमेंट के साथ, जहां पे हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल को एज ए आर्ग्यूमेंट यूज करेंगे। ओके, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो सी इन
स्टेटमेंट को हमने यूज किया है, गेट लाइन फंक्शन को यूज किया है, जहां पे हमने उस स्ट्रिंग वेरिएबल को यहाँ पे स्पेसिफाई किया है जिस स्ट्रिंग वेरिएबल में हम वैल्यू को स्टोर करके रखना चाहते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर करके रखना चाहते हैं। और ये है साइज हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल का, मतलब हमारे स्ट्रिंग वेरिएबल में हम मैक्सिमम कितने साइज का स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं, ये है उसका साइज। ओके, तो ये तो पता चला कि हम सी इन स्टेटमेंट यूज करके स्ट्रिंग वैल्यू यूजर से इनपुट ले सकते हैं। अगर हमें बीच में ब्लैंक स्पेस आ जाता है तो वहां पे उस तरह की स्ट्रिंग वैल्यूज को यूजर से इनपुट के हिसाब से लेने के लिए हम सी इन स्टेटमेंट के साथ गेट लाइन फंक्शन को यूज करते हैं और स्ट्रिंग वेरिएबल को एज ए आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि स्ट्रिंग वैल्यूज को एज ए आउटपुट प्रिंट करने के लिए हम क्या यूज करते थे सी प्रोग्राम में, प्रिंटफ फंक्शन को। यहाँ पे हम सी आउट स्टेटमेंट को यूज करके क्या कर सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग वेरिएबल के वैल्यूज को एज ए आउटपुट इजीली डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो पता चला कि हाउ कैन वी एक्सेप्ट वैल्यू और हाउ कैन वी टेक इनपुट वैल्यू, string value as an input from a user, and how can we display a string value as an output to the user। ओके, अभी हम देखते हैं स्ट्रिंग कनकैटिनेशन किसको बोला जाता है। Concatenation means the addition of two or more than two strings and display them as a single string value। दो या फिर दो से ज्यादा स्ट्रिंग वैल्यूज को ऐड करके उनको सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू के हिसाब से रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस तरह के ऑपरेटर को, उस ऑपरेटर को हम बोलते हैं concatenation operator। So string concatenation is a process in which we can add two or more than two string and represent them as a सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिया स्ट्रिंग फर्स्ट नेम, ओके, स्ट्रिंग लास्ट नेम, उसके बाद स्ट्रिंग फुल नेम नाम का एक स्ट्रिंग वेरिएबल लिया जहां पे मैंने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को ऐड किया। तो यहाँ पे मैंने जो प्लस सिंबल यूज किया है, एडिशन ऑपरेटर यूज किया है, तो यहाँ पे एडिशन ऑपरेटर एक कनकैटिनेशन ऑपरेटर के हिसाब से काम कर रहा है, जो कि दो स्ट्रिंग वैल्यूज को ज्वाइन करके सिंगल स्ट्रिंग वैल्यू के हिसाब से रिप्रेजेंट करेगा और रिप्रेजेंट करके स्टोर करेगा फुल नेम स्ट्रिंग वेरिएबल में, जिसको हम सी आउट स्टेटमेंट यूज करके क्या कर सकते हैं, एज ए आउटपुट प्रिंट कर सकते हैं। ओके, तो पता चला स्ट्रिंग कनकैटिनेशन क्या है। तो चलिए अभी हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के बारे में हमने जो पढ़ा उसको प्रैक्टिकली हम टर्बो सी प्लस प्लस सॉफ्टवेयर यूज करके देखते हैं कि क्या है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यूज करके हम किस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसे कि कोई भी सी प्लस प्लस प्रोग्राम हम शुरू करते हैं हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से, तो यहाँ पे भी हम शुरू करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर से और फर्स्ट हम ऐड करेंगे आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को। आईओस्ट्रीम हेडर फाइल को ऐड करने के बाद फिर हम यूज करेंगे हैश इंक्लूड प्री प्रोसेसर और ऐड करेंगे कोनियो हेडर फाइल को। उसके बाद हम यूज करेंगे मेन फंक्शन, मेन फंक्शन को ओपन करेंगे, मेन फंक्शन को ओपन करने के बाद डिक्लेयर करेंगे एक स्ट्रिंग वेरिएबल। तो स्ट्रिंग वेरिएबल को हम नॉर्मली कैसे डिक्लेयर करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं बाय यूजिंग चार डाटा टाइप, क्योंकि टर्बो सी प्लस प्लस में स्ट्रिंग कीवर्ड को यूज करके डिक्लेयर करना स्ट्रिंग वेरिएबल अलाउ नहीं करता। अगर हम किसी भी तरह के आईडी सॉफ्टवेयर जैसे कि कोड ब्लॉक, विजुअल स्टूडियो या फिर एक्लिप्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो वहां पे हम डायरेक्टली स्ट्रिंग कीवर्ड यूज करके स्ट्रिंग वेरिएबल को डिक्लेयर कर सकते हैं। बट टर्बो सी प्लस प्लस में हम कैर कीवर्ड को यूज करके, कैर डाटा टाइप को यूज करके क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिस स्ट्रिंग वेरिएबल का मैंने साइज दिया है 1000। ओके, उसके बाद हम यूज करेंगे clr scr फंक्शन। उसके बाद हम यूज करेंगे सी आउट स्टेटमेंट और यहाँ पे एक मैसेज दिखाएंगे, एंटर ए स्ट्रिंग वैल्यू, एंटर ए स्ट्रिंग वैल्यू मैसेज दिखाया मैंने। फिर यूजर जो इनपुट करेगा स्ट्रिंग वैल्यू उसको रीड करने के लिए यूज करेंगे सी इन। ओके, तो अगर यहाँ पे हमें सिंगल लाइन, यहाँ पे बीच में कोई ब्लैंक स्पेस नहीं आए, कुछ नहीं आए, सिर्फ हम एक सिंगल लाइन ऑफ स्टेटमेंट रीड करना चाहते हैं, सिंगल लाइन ऑफ स्ट्रिंग वैल्यू रीड करना चाहते हैं जहाँ पे कोई भी व्हाइट स्पेस ना हो, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं सी इन स्टेटमेंट को सिंपली। ओके, तो जो भी यूजर इनपुट करेगा उसको रीड करके कहाँ पे स्टोर करेंगे, स्ट्रिंग वेरिएबल के एड्रेस में। उसके बाद जो वैल्यू यूजर इनपुट करेगा उसको एज आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए फिर से यूज करेंगे सी आउट स्टेटमेंट। क्या दिखाएंगे, स्ट्रिंग वैल्यू इज, स्ट्रिंग वैल्यू इज, ओके, तो स्ट्रिंग वैल्यू किस में स्टोर्ड है, एसटीआर वेरिएबल में स्टोर्ड है, तो प्रिंट करेगा। उसके बाद यूज करेंगे गेट ch फंक्शन, उसके बाद क्लोज करेंगे मेन फंक्शन को। तो चलिए अब इसको कंपाइल करके देखते हैं सही है या गलत है। सही है, कुछ भी एरर नहीं है। अब इसको रन करके देखते हैं तो क्या दिखा रहा है, एंटर स्ट्रिंग वैल्यू, तो मैंने स्ट्रिंग वैल्यू सपोज यहाँ पे इनपुट किया सुनील साहू।
तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक स्पेस लिया है, देख सकते हो आप, सुनील के बाद उस ब्लैंक स्पेस को हम व्हाइट स्पेस के हिसाब से काउंट करते हैं, और व्हाइट स्पेस के बाद व्हाइट स्पेस को काउंट नहीं करता सी इन स्टेटमेंट। व्हाइट स्पेस के बाद हम जो भी कैरेक्टर लिखते हैं उसको वो रीड नहीं कर पाता। तो क्या दिखाएगा यहाँ पे, सुनील साहू की जगह पे सिर्फ दिखाएगा सुनील। तो यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रिंग वैल्यू इज सुनील। अगर मैं चाहता हूँ सुनील साहू पूरा कंप्लीटली रीड करे, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, सी इन के जगह पे हमें यूज करना पड़ेगा गेट लाइन मेथड को। तो कैसे यूज करेंगे गेट लाइन मेथड को, चलिए देखते हैं। सी इन डॉट गेट लाइन मेथड, उसके बाद हम क्या करेंगे, आर्गुमेंट के हिसाब से यूज करेंगे स्ट्रिंग वेरिएबल को, और उसके बाद उसका साइज लेंगे। साइज हमने क्या लिया है 1000, तो साइज मैंने ले लिया यहाँ पे। अभी हम देखते हैं कि ये हमें अलाउ करता है या नहीं। ओके, तो चलिए अभी करके देखते हैं इसको। ओके, तो पहले इसको कंपाइल करके देखते हैं, कोई एरर नहीं है, सही है। अब इसको रन करके देखते हैं। तो मांग क्या रहा है, एंटर स्ट्रिंग वैल्यू, तो स्ट्रिंग वैल्यू इनपुट करते हैं, जो इनपुट हमने किया था सुनील स्पेस साहू। तो अभी वो क्या करना चाहिए, जबकि हमने गेट लाइन फंक्शन को यूज किया है, तो वो ब्लैंक स्पेस के बाद जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको भी रीड कर पाना चाहिए। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो उसने पूरा कंप्लीटली रीड किया सुनील साहू। तो पता चला कि अगर हम बीच में ब्लैंक स्पेस दे देते हैं तब भी, अगर उस टोटल कंप्लीट लाइन को रीड करने के लिए हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं किस तरह के फंक्शन को, गेट लाइन फंक्शन को, किसके साथ, सी इन स्टेटमेंट के साथ। ओके, तो पता चला कि कैसे हम एक स्ट्रिंग वैल्यूज को यूजर से एज ए इनपुट ले सकते हैं बाय यूजिंग सी इन स्टेटमेंट, और उसको हम कैसे सी आउट स्टेटमेंट यूज करके एज ए आउटपुट डिस्प्ले कर सकते हैं। ओके, तो आज के क्लास में हमने डिस्कस किया, यहाँ पे आज के क्लास में हमने डिस्कस किया स्ट्रिंग के बारे में कि स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग को हम क्यों यूज करते हैं, स्ट्रिंग वेरिएबल को हम कैसे सी प्लस प्लस प्रोग्राम यूज कर सकते हैं, उस टॉपिक के बारे में आज के क्लास में हमने डिस्कस किया। तो आई थिंक आज के क्लास में हमने जिस जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस किया है वो आप लोगों को समझ आ चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।